नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद शर्मा जी। दोस्तों, आज हम वेदों के बारे में एमसीक्यू के थ्रू अध्ययन करेंगे। वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। इस प्रकार इसमें भारत का जो प्राचीन ज्ञान सुरक्षित है ऐसा माना जाता है। वेदों में जो है भारत का प्राचीन ज्ञान सुरक्षित है। वेद भारतीय संस्कृति के आधार हैं तथा भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। भारतीय परंपरा जो है वेदों को क्या मानती है? अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब इसकी जो रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, ऐसा माना जाता है। भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है अथवा ईश्वर निर्मित माना जाता है। इसके अनुसार सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया। ऋषियों ने उन्हें अपने शिष्यों को बताया। यह क्रम चलता रहा तथा यह ज्ञान श्रवण परंपरा से सुरक्षित रहा। कालांतर में जो है वेद व्यास जी ने इस ज्ञान को संकलित कर दिया। इसी कारण वेदों को जो है श्रुति भी हम बोलते हैं। वेदों की संख्या है दोस्तों 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। दोस्तों, हम एमसीक्यू के थ्रू अध्ययन करेंगे वेदों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी तमिल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सबसे बड़ा देवता कौन सा है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सोम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए इंद्र। ऋग्वेद का मतलब ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा स्तुति की गई है वह इंद्र देवता की स्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित नदियों की माता किस नदी को कहा गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सिंधु। सही उत्तर है ऑप्शन बी सरस्वती। सरस्वती नदी को नदियों की माता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7वें मंडल, ऑप्शन बी 8वें मंडल, ऑप्शन सी 10वें मंडल, ऑप्शन डी 9वें मंडल। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी 10वें मंडल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की गई है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी सोम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी इंद्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्ञान की देवी, ऑप्शन बी युद्ध की देवी, ऑप्शन सी जल की देवी, ऑप्शन डी भाषण की देवी। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए ज्ञान की देवी। सरस्वती नदी को जो है ज्ञान के देवी के रूप में किया गया है। दोस्तों, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अनेक संहिताएं हैं। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का प्रथम मंडल किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन से ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सोम। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी अग्नि। ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है वो अग्नि देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का उल्लेख किस नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी परशुड़ी रावी। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन डी परशुड़ी, जिसे रावी कहा जाता था, जिसे आज के डेट में रावी कहा जाता है। रावी नदी प्राचीन काल में जिसको परशुड़ी कहा जाता था, उसने 10 राग युद्ध जो उसी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाग कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला मंडल, ऑप्शन बी दूसरा मंडल, ऑप्शन सी तीसरा मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 1010, ऑप्शन डी 1100। सही उत्तर दोस्तों इसका 1028। ऋग्वेद में दोस्तों 1028 सूक्त हैं तथा 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के कुल मंत्रों की जो संख्या है लगभग 10,600 है।
ये क्वेश्चन आ सकता है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो यह है 10,600। ऋग्वेद में कुल 10,600 मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी इंद्र। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी सूर्य। ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार आर्यों की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी शिल्पकला। सही दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी पशुपालन। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों की मुख्य आर्थिक गतिविधि पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता की स्तुति की गई है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए तीसरा मंडल, ऑप्शन बी चौथा मंडल, ऑप्शन सी नवा मंडल, ऑप्शन डी सातवां मंडल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी नवा मंडल। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला मंडल, ऑप्शन बी तीसरा मंडल, ऑप्शन सी सातवां मंडल, ऑप्शन डी नवा मंडल। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी तीसरा मंडल। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार दास और दस्यु कौन थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी ऋषि, ऑप्शन सी शत्रु, ऑप्शन डी पशुपालक। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी शत्रु। दास और दस्यु को शत्रु माना जाता था ऋग्वेद के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल को परिवार मंडल कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए तीसरा मंडल, ऑप्शन बी चौथा मंडल, ऑप्शन सी सातवां मंडल, ऑप्शन डी दूसरा मंडल। दोस्तों ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी थी? 10। ऋग्वेद संपूर्ण संहिता में 10 मंडल थे और 1028 सूक्त थे और मंत्रों की संख्या थी 10,600। इसमें पूछ रहा है कि किस मंडल को परिवार मंडल कहा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सातवां मंडल। सातवां मंडल को परिवार मंडल कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण अनाज कौन सा था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मक्का। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए जौ। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का जो महत्वपूर्ण अनाज था वह था जौ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में इंद्र और अग्नि की सर्वाधिक स्तुतियां हैं? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पहला मंडल, ऑप्शन बी दूसरा मंडल, ऑप्शन सी चौथा मंडल, ऑप्शन डी तीसरा मंडल। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए पहला मंडल। पहले मंडल में इंद्र और अग्नि की सर्वाधिक स्तुतियां की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस पशु को सबसे पवित्र माना गया है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी बकरी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गाय। गाय को सबसे पवित्र पशु माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में कुल कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 330, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 1000। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी सिंधु। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन डी सिंधु। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल वरुण देवता को समर्पित है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चौथा मंडल, ऑप्शन बी पांचवा मंडल, ऑप्शन सी सातवां मंडल, ऑप्शन डी आठवां मंडल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी सातवां मंडल, जिसको क्या कहा जाता है? परिवार मंडल भी कहा जाता है। सातवां मंडल जो है वरुण देवता को समर्पित है। वरुण देवता जल या समुद्र के स्वामी कहा गया है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन देवताओं को विश्व देव कहा गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सभी देवताओं के समूह को, ऑप्शन बी वरुण और इंद्र को, ऑप्शन सी अग्नि और सोम को, ऑप्शन डी सूर्य और चंद्रमा को। ऑप्शन से दोस्तों ए सभी देवताओं के समूह को, ऑप्शन बी वरुण और इंद्र को, ऑप्शन सी अग्नि और सोम को, ऑप्शन डी सूर्य और चंद्रमा को। सही उत्तर है इसका दोस्तों सभी देवताओं के समूह को क्या कहा गया है? विश्व देव। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसके द्वारा बलि प्रथा का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋषियों, ऑप्शन बी राजाओं, ऑप्शन सी देवताओं, ऑप्शन डी सामान्य जनों। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी राजाओं। राजाओं के द्वारा जो है बलि प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल को सौम्य मंडल कहा गया है?
क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल को सौम्य मंडल कहा जाता है? ऑप्शन से ऑप्शन ए पहला मंडल, ऑप्शन बी सातवां मंडल, ऑप्शन सी नौवां मंडल, ऑप्शन डी चौथा मंडल। दोस्तों हम जानते हैं कि ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से जो नौवां मंडल है उसको कहा गया है सौम्य मंडल। इसका जो उत्तर है वो है नौवां मंडल। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में किस देवता को युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सूर्य। सही उत्तर है इसका दोस्तों ऑप्शन बी इंद्र, जिसको पुरंदर भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी प्रमुख नदियों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। सही उत्तर दोस्तों इसका 7। ऋग्वेद में जो है 7 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसे सप्त संध्याओं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में किस ऋषि को सबसे ज्यादा सूक्तों की रचना का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन सी भारद्वाज, ऑप्शन डी अत्रि। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए विश्वामित्र। ऋग्वेद में जो है सबसे ज्यादा सूक्तों की रचना किया है विश्वामित्र ऋषि ने। और सूक्तों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? 1028। सूक्तों की संख्या 1028 और मंत्रों की संख्या है 10,600 और कुल 10 मंडलों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के अनुसार किस देवता को पानी का स्वामी कहा गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी इंद्र। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी वरुण। वरुण देवता को जल का स्वामी अर्थात समुद्र का स्वामी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है सामवेद किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्मकांड, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी गणित। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी संगीत। सामवेद जो है वह संगीत से संबंधित है। साम का जो अर्थ होता है वो संगीत होता है। सामवेद मतलब संगीत का वेद। इसमें क्या है कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसको क्या बोलते थे हम? उद्गाता। सामवेद में जो मंत्र थे उनको जो व्यक्ति गाता था उसको बोलते थे उद्गाता। इस प्रकार जो है सामवेद संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सामवेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए युद्ध की जानकारी, ऑप्शन बी यज्ञों में मंत्रों का गायन, ऑप्शन सी ऋषियों की कहानियां, ऑप्शन डी पशुपालन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यज्ञों में मंत्रों का गायन। सामवेद में दोस्तों क्या है कि मतलब यज्ञ में जो भी यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह इसमें किया गया है। और सामवेद के 2 मुख्य भाग हैं, आर्चिक तथा गान। आर्चिक का अर्थ होता है ऋचाओं का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सामवेद में कितने मंत्र हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1549, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 2000। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 1549। सामवेद में मंत्रों की संख्या है 1549। ऑप्शन ए जो दिया है 1028 वह क्या है? ऋग्वेद में जो है सूक्तों की संख्या है 1028 और ऋग्वेद में मंत्रों की जो संख्या है वो कितनी है? 10,600। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549। 1549 ऋचाएं हैं। ऋचाएं मंत्रों की संख्या जो है 1549 है। दोस्तों जो सामवेद जो है काफी इम्पोर्टेंट मतलब वेदों में सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने को कहा है कि वेदा नाम साम वेदो अस्मि, मतलब मैं वेदों में सामवेद हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने आप को जो है वेदों में बोला है, वेदों में है तो मैं सामवेद हूँ। सामवेद को जो है भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जा सकता है। इसमें जो मंत्रों की संख्या, ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1549। अगला क्वेश्चन है सामवेद का अधिकांश भाग किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी उपनिषद। दोस्तों इसको जो उत्तर है वह है ऑप्शन ए ऋग्वेद। हम जानते हैं कि जो है सामवेद में जो ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1549। 1549 में दोस्तों इसमें जो 78 जो है मात्र 78 ऋचाएं सामवेद की हैं और सभी जो हैं वह ऋग्वेद से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है सामवेद के कितने भाग होते हैं?
ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2। सामवेद के जो दो मुख्य भाग हैं, आर्चिक अथवा आर्चिक और दूसरा है गान। आर्चिक का मतलब होता है ऋचाओं का समूह और गान का मतलब होता है उसका गायन, कैसे गायन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद का कौन सा भाग संगीत से अधिक जुड़ा हुआ है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आरण्यक, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी गान, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो सही दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी गान। अगला क्वेश्चन है, सामवेद की कौन सी शाखा प्रसिद्ध है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कान्व, ऑप्शन बी जैमिनी, ऑप्शन सी माध्यन्दिन, ऑप्शन डी शुक्ल। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी जैमिनी। जैमिनी शाखा जो है सामवेद की प्रमुख शाखा है। वैसे सामवेद की जो प्रमुख शाखाएं हैं 3 हैं, कौथुमी, जैमिनी, राड़ायनी। कौथुमी, जैमिनी और राड़ायनी। इसमें जो मुख्य सबसे प्रसिद्ध है वो है जैमिनी शाखा। अगला क्वेश्चन है, सामवेद में किस देवता की मुख्य रूप से स्तुति की गई है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी वरुण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। सोम देवता की जो स्तुति सबसे अधिक की गई है सामवेद में। सामवेद में जो है सोम देवता की स्तुति सबसे अधिक की गई है, जबकि इंद्र में जबकि उनका क्या बोलते हैं, ऋग्वेद में जो है सबसे अधिक स्तुति की गई है वो की गई है भगवान इंद्र की। अगला क्वेश्चन है, सामवेद में मंत्रों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन है ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी यज्ञों में गायन, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका जो उत्तर है वो है यज्ञों में गायन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सामवेद का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए गानवेद, ऑप्शन बी यज्ञवेद, ऑप्शन सी मंत्रवेद, ऑप्शन डी धर्मवेद। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए गानवेद। अगला क्वेश्चन है, सामवेद को किस प्रकार का वेद कहा जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए मंत्र, ऑप्शन बी गान, ऑप्शन सी यज्ञ, ऑप्शन डी इतिहास। तो सामवेद को दोस्तों सामवेद को क्या कहा जाता है? गानवेद कहा जाता है। सामवेद को जो है भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जा सकता है। इसमें जो ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1549। सामवेद के जो प्रथम दृष्टा थे वो वेद व्यास के ऋषि, जो वेद व्यास ऋषि थे उनके जो शिष्य थे जैमिनी को माना जाता है प्रथम दृष्टा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, सामवेद में मंत्रों को किस प्रकार गाया जाता था? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उच्च स्वर में, ऑप्शन बी निम्न स्वर में, ऑप्शन सी मध्यम स्वर में, ऑप्शन डी लयबद्ध स्वर में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी लयबद्ध स्वर में। सामवेद में मंत्रों का गायन लयबद्ध स्वर में गाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सामवेद का अधिकांश भाग किन यज्ञों से संबंधित है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सोमयज्ञ, ऑप्शन बी अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन सी राजस्व यज्ञ, ऑप्शन डी वैश्वदेव यज्ञ। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सोम यज्ञ, क्योंकि सामवेद में जो है सबसे अधिक सोम देवता की पूजा की गई है और इसलिए इसमें सबसे अधिक सोम यज्ञ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है ऑप्शन ए ऐत्रेय और शतपथ, ऑप्शन बी टांडे और जैमिनी, ऑप्शन सी गोपथ और ब्रह्म, ऑप्शन डी छांदोग्य और बृहद अरण्यक। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी तांडे और जैमिनी। तांडे और जैमिनी जो है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है, सामवेद में कितने अंश हैं, कितने भाग हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन है, सामवेद का महत्व किस कारण से है? ऑप्शन है ऑप्शन ए इसमें यज्ञ के नियम दिए गए हैं, ऑप्शन बी यह भारतीय संस्कृत की उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है, ऑप्शन सी इसमें विज्ञान का विवरण है, ऑप्शन डी यह युद्ध कौशल पर आधारित है। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यह भारतीय संगीत की उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी यह भारतीय संगीत की उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को संगीत का मूल स्रोत कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन से ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी सामवेद। अगला क्वेश्चन है, सामवेद के मंत्रों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए समाज में शांति स्थापित करना, ऑप्शन बी युद्ध में विजय प्राप्त करना, ऑप्शन सी यज्ञों के दौरान देवताओं की स्तुति गायन के रूप में करना, ऑप्शन डी कृषि और वर्षा के लिए प्रार्थना करना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यज्ञों के दौरान देवताओं की स्तुति गायन के रूप में करना। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सामवेद से संबंधित महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी तांडव ब्राह्मण, ऑप्शन सी ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन डी गोपथ ब्राह्मण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है तांडव ब्राह्मण। तांडव और जैमिनी ब्राह्मण जो है वो सामवेद से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी तांडव ब्राह्मण। सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक जैमिनी ब्राह्मण और दूसरा है तांडव ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, सामवेद के किस भाग में यज्ञ में होने वाले संगीत का उल्लेख है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी अरण्यक, ऑप्शन सी गान पाठ, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी गान पाठ। अगला क्वेश्चन है, सामवेद के अनुसार सोमयज्ञ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि की समृद्धि, ऑप्शन बी युद्ध में विजय, ऑप्शन सी इंद्र की स्तुति, ऑप्शन डी राजाओं का अभिषेक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी इंद्र की स्तुति। सामवेद के अनुसार सोमयज्ञ का प्रमुख जो उद्देश्य था वो था इंद्र की स्तुति। अगला क्वेश्चन है, सामवेद में वर्णित मंत्रों का उपयोग मुख्यतः किन देवताओं को स्तुति के लिए किया गया है? मिला जुला क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्नि और इंद्र, ऑप्शन बी वरुण और मित्र, ऑप्शन सी सोम और इंद्र, ऑप्शन डी विष्णु और शिव। इसका उत्तर है दोस्तों सी सोम और इंद्र। सोम और इंद्र की देवताओं का स्तुति के लिए जो है सामवेद में वर्णित मंत्रों का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सामवेद के गायन में प्रयुक्त उह और उह शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए भिन्न प्रकार के यज्ञ, ऑप्शन बी भिन्न प्रकार के गायन, ऑप्शन सी युद्ध के प्रकार, ऑप्शन डी समाज के वर्ग। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है भिन्न प्रकार के गायन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सामवेद में प्रयुक्त साम शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंत्र, ऑप्शन बी गीत, ऑप्शन सी स्तुति, ऑप्शन डी पूजा। सही दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है बी, ऑप्शन बी गीत। सामवेद में जो साम है, साम का अर्थ होता है गान अथवा गीत। अगला क्वेश्चन है, सामवेद के किस ब्राह्मण में विशेष रूप से गायन की तकनीक का वर्णन है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए तांडव ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी जैमिनी ब्राह्मण, ऑप्शन डी ऐतरेय ब्राह्मण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी जैमिनी ब्राह्मण। जैमिनी ब्राह्मण में जो है गायन की तकनीक का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, सामवेद में किस ऋषि को संगीत का प्रमुख ज्ञाता माना गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी नारद, ऑप्शन डी अगस्त्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी नारद। नारद ऋषि को संगीत का प्रमुख ज्ञाता माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सामवेद के अनुसार कौन सा देवता यज्ञ और संगीत का स्वामी माना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी वरुण। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी सोम। सामवेद के अनुसार जो है सोम देवता को यज्ञ और संगीत का स्वामी माना गया है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंत्रों का गायन, ऑप्शन बी यज्ञ कर्मकांड, ऑप्शन सी तंत्र साधना, ऑप्शन डी योग। सही दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी यज्ञ कर्मकांड। यजुर्वेद जो है दोस्तों यह है यज्ञ कर्मकांड से संबंधित वेद है। यजुर्वेद का यजु का अर्थ जो दोस्तों होता है यज्ञ, अतः यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने के लिए उपयोगी मंत्रों का संग्रह किया गया है, जिनका उच्चारण यज्ञ के अवसर पर अर्धर्यु पुरोहित द्वारा किया जाता था। अर्थात जो इनके यजुर्वेद में संबंधित संकलित मंत्रों का जो अध्ययन करते थे उनको कहा जाता था अर्धर्यु। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है, इसमें यज्ञ करने की विधियों का जो है विवरण मिलता है। यजुर्वेद को दोस्तों 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में जो है छंदोबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्यों का विनियोग है, जबकि जो है शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र ही हैं। इन दोनों की कई शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं जो हैं दोस्तों वो है तैत्रीय, काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं मानदेंदिन तथा कान्य। शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं कौन कौन सी हैं? मानदेंदिन और कानु। मानदेंदिन और कानु 2 इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजनेय संहिता भी कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या कहा गया है? वाजनेय संहिता कहा गया है, क्योंकि जो है वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य ने इनके जो है दृष्टा थे, प्रथम दृष्टा थे, इसलिए इनको वाजसेनी संहिता भी कहा गया है। इसमें कितनी अध्याय हैं? कुल 40 अध्याय हैं।
यजुर्वेद में दोस्तों क्या है, विभिन्न यज्ञों, उनकी विधि विधानों तथा अन्य कर्मकांडों का जो है विस्तार पूर्वक विवेचन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 2। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में जो है छंदोबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्य है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में क्या दिया है, केवल मंत्र। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद का किस कार्य के लिए प्रयोग होता था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी यज्ञ के मंत्रों के लिए, ऑप्शन डी शिक्षा के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यज्ञ के मंत्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद का कौन सा भाग मंत्रों और गद्य का मिश्रण है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी कृष्ण यजुर्वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि यजुर्वेद के जो है 2 मुख्य भाग हैं, पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में दोस्तों छंदोबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्य का विनियोग है, जबकि जो है शुक्ल यजुर्वेद में केवल क्या है, मंत्री मंत्र है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में जो है मंत्रों और गद्य का मिश्रण है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद का किस ऋषि से संबंध है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी अगस्त्य, ऑप्शन डी अत्रि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य। यजुर्वेद के जो प्रमुख जो ऋषि हैं वो हैं याज्ञवल्क्य, और यजुर्वेद को जो है वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। वाजस्नेयी एक ऋषि का नाम है, इनके पुत्र जो थे वो थे याज्ञवल्क्य, और ये याज्ञवल्क्य जो है इनके प्रथम दृष्टा थे यजुर्वेद के, इसलिए यजुर्वेद का जो संबंध है वह याज्ञवल्क्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद के शुक्ल और कृष्ण रूपों का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी वशिष्ठ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में कौन से प्रमुख ग्रंथ आते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी जैमिनी ब्राह्मण, ऑप्शन डी तांडव ब्राह्मण। दोस्तों अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका जो उत्तर है वह है शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद का जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है दोस्तों वह है शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जबकि ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वह ऋग्वेद से संबंधित है, और तांडव ब्राह्मण जो है, तांडव और जैमिनी ब्राह्मण जो है वह सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में कौन से देवता का प्रमुख रूप से वर्णन है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सोम। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है अग्नि, ऑप्शन बी। इंद्र का जो है दोस्तों वो सबसे अधिक ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, अग्नि देवता का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है, सोम देवता का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद की कुल शुक्ल शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए माध्यन्दिन, ऑप्शन बी जैमिनी, ऑप्शन सी तैंत्री, ऑप्शन डी कानु। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कानु। यजुर्वेद की जो शुक्ल शाखा है, यजुर्वेद की दोस्तों जो शुक्ल शाखा है उसको क्या कहा गया है? कानु। शुक्ल, कानु और माध्यन्दिन वैसे दोनों जो हैं शुक्ल शाखा में दो ग्रंथ आते हैं। इसका ऑप्शन ए भी है और डी भी माना जा सकता है। माध्यन्दिन और कानु दोनों शाखाएं जो हैं वो शुक्ल शाखा में आती हैं यजुर्वेद की। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद के कौन से उपनिषद प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईशावास्य और बृहदारण्यक, ऑप्शन बी छांदोग्य और केन, ऑप्शन सी मुंडक और मैत्रायणी, ऑप्शन डी ऐत्रेय और बृहस्पति। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन से ईशावास्य और बृहदारण्यक। यजुर्वेद के जो इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं वह है ईशावास्य और बृहदारण्यक। दोस्तों उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद दोस्तों मुख्यतः ज्ञान मार्ग की रचनाएं होती हैं, और जिसमें हम वैदिक चिंतन की चरम परिणति पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में किस विषय पर विशेष बल दिया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए तंत्र मंत्र, ऑप्शन बी यज्ञ अनुष्ठान, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी शिक्षा। सही दोस्तों इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी यज्ञ अनुष्ठान।
अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद की 33 संहिता किसका वर्णन करती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवताओं की कहानियां, ऑप्शन बी यज्ञ की प्रक्रिया, ऑप्शन सी मंत्रों का उच्चारण, ऑप्शन डी दर्शन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यज्ञ की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यजुर्वेद के अनुसार यज्ञ के संचालन के लिए किस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन से, ऑप्शन ए ऋचाएं, ऑप्शन बी गद्य और पद्य का मिश्रण, ऑप्शन सी केवल गद्य, ऑप्शन डी केवल पद्य। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गद्य और पद्य का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवताओं की स्तुति, ऑप्शन बी यज्ञ अनुष्ठानों के लिए मंत्र प्रदान करना, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, ऑप्शन डी चिकित्सा से संबंधित जानकारी देना। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी यज्ञ अनुष्ठानों के लिए मंत्र प्रदान करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण जो है प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है और यह जो है यजुर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में प्रमुख अंतर क्या है? तो ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद में केवल गद्य और शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद्य हैं, ऑप्शन बी कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य का मिश्रण है जबकि शुक्ल यजुर्वेद में स्पष्ट रूप से मंत्र हैं, ऑप्शन सी कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद का परिशिष्ट है, ऑप्शन डी शुक्ल यजुर्वेद में अधिक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि जो यजुर्वेद है वह इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो दोस्तों जो कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है जबकि जो शुक्ल यजुर्वेद में है वो ओनली मंत्र है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों है ऑप्शन बी कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य का मिश्रण है जबकि शुक्ल यजुर्वेद में स्पष्ट रूप से मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि विज्ञान, ऑप्शन बी यज्ञ विधि और कर्मकांड, ऑप्शन सी तंत्र साधना, ऑप्शन डी चिकित्सा। सही उत्तर दोस्तों इसका यज्ञ विधि और कर्मकांड। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका उपयोग यज्ञ विधि और कर्मकांड के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद का सबसे प्रमुख उपनिषद कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन सी मुंडको उपनिषद, ऑप्शन डी प्रश्न उपनिषद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ईशावास्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 33 संहिता किस यजुर्वेद से संबंधित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन बी कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है कृष्ण यजुर्वेद। 33 संहिता जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार यज्ञों में किस देवता की सबसे अधिक स्तुति की जाती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी वरुण। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी अग्नि। यजुर्वेद के अनुसार जो है यज्ञों में इंद्र अग्नि देवता की जो है सबसे अधिक स्तुति की जाती है, की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस यजुर्वेद के भाग में यज्ञों के क्रम मंत्र और विधियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन सी कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। सही दोस्तों इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन सी कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में जो है यज्ञों के क्रम मंत्र और विधियों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल पद्यात्मक, ऑप्शन बी केवल गद्यात्मक, ऑप्शन सी गद्य और पद्य का मिश्रण, ऑप्शन डी केवल गान। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी गद्य और पद्य का मिश्रण। यजुर्वेद जो है इसके दो मुख्य भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में जो है छंद गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद का कौन सा भाग कर्मकांड वेद के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यजुर्वेद का कौन सा भाग कर्मकांड वेद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को कर्मकांड वेद के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद किस प्रकार के विषयों पर केंद्रित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यज्ञ और कर्मकांड, ऑप्शन बी तंत्र चिकित्सा और जादू टोना, ऑप्शन सी दर्शन और उपनिषद, ऑप्शन डी संगीत और नृत्य। अगला क्वेश्चन इसका जो उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी तंत्र चिकित्सा और जादू टोना। अथर्ववेद जो है तंत्र चिकित्सा और जादू टोना पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद का मुख्य देवता कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी कोई विशेष देवता नहीं। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी कोई विशेष देवता नहीं। इंद्र देवता जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, अग्नि देवता जो है
वो यजुर्वेद से संबंधित हैं, सोम देवता जो हैं वो सामवेद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अथर्ववेद का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मवेद, ऑप्शन बी संगीत वेद, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी तंत्रवेद। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए ब्रह्मवेद। अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मवेद। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए मंत्र प्रदान करता है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शिक्षा और ज्ञान, ऑप्शन बी कृषि और वर्षा, ऑप्शन सी रोगों शत्रुओं और जादू टोना, ऑप्शन डी राजनीति और युद्ध। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी रोगों शत्रुओं और जादू टोना। इसके समाधान के लिए जो है अथर्ववेद मंत्र प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद की तंत्र साधना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यज्ञ अनुष्ठान, ऑप्शन बी आत्मज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन सी शत्रुओं पर विजय, ऑप्शन डी रोगों से मुक्ति। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी रोगों से मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में किस प्रकार की चिकित्सा का उल्लेख है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आयुर्वेदिक चिकित्सा, ऑप्शन बी तंत्र चिकित्सा, ऑप्शन सी हर्बल चिकित्सा, ऑप्शन डी तंत्र मंत्र और जादू टोना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए आयुर्वेदिक चिकित्सा। अथर्ववेद से जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा का विकास स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद किस प्रकार के ग्रंथों का संकलन है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्मकांड और दर्शन, ऑप्शन बी तंत्र मंत्र और आयुर्वेद, ऑप्शन सी यज्ञ और उपनिषद, ऑप्शन डी वेदांग और उपनिषद। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी तंत्र मंत्र और आयुर्वेद। अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र और आयुर्वेद का संकलन है। अथर्ववेद का जो है वैदिक संहिताओं में अपना एक विशिष्ट स्थान और महत्व है, जहाँ ऋग्वेद आदि 3 साहित्याएं जो हैं संहिताएं हैं वो परलोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन करती हैं। वहीं पर जो अथर्ववेद है वो लौकिक फल देने वाली मतलब वेद है। इसमें मानव जीवन को सुखी तथा दुख रहित बनाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। अथर्वा नामक जो ऋषि थे इसके प्रथम दृष्टा हैं अथर्वा नामक। अथर्ववेद के जो प्रथम दृष्टा हैं वो है अथर्वा नामक ऋषि हैं, उन्हीं के नाम पर इनको अथर्ववेद कहा गया है। और इसके दूसरे जो दृष्टा ऋषि हैं वो हैं अंगिरस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अथर्ववेद किस प्रकार के मंत्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्ञान पाठ, ऑप्शन बी आशीर्वाद और औपचारिक मंत्र, ऑप्शन सी यज्ञ मंत्र, ऑप्शन डी उपनिषदिक मंत्र। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी आशीर्वाद और औपचारिक मंत्र। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद के किस उपनिषद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन बी मांडुक्य उपनिषद, ऑप्शन सी प्रश्न उपनिषद, ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में किस तरह के अनुष्ठानों का वर्णन है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजसूय यज्ञ, ऑप्शन बी अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन सी शांति और अभिचारिक अनुष्ठान, ऑप्शन डी सोमयज्ञ। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन सी शांति और अभिचारिक अनुष्ठान। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद का सबसे प्राचीन संस्करण किसके द्वारा संकलित किया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी अथर्व और अंगिरस, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी अथर्ववर्ण और अंगिरस। अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इस ग्रंथ जो वेद है इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। और इसके प्रथम दृष्टा जो थे वो अथर्वा ऋषि थे और अंगिरस जो थे इसके दूसरे दृष्टा थे। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी सतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी जैमिनी ब्राह्मण। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से दोस्तों? वो है गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद किस प्रकार के सामाजिक मुद्दों का समाधान प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जाति व्यवस्था, ऑप्शन बी वैवाहिक समस्याएं, ऑप्शन सी राजनीतिक अस्थिरता, ऑप्शन डी कृषि समस्याएं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी वैवाहिक समस्याएं। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद का मुख्य रूप से किससे संबंध है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यज्ञ और कर्मकांड, ऑप्शन बी तंत्र चिकित्सा और जादू टोना, ऑप्शन सी दर्शन और आत्मज्ञान, ऑप्शन डी युद्ध और राजनीति। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी तंत्र चिकित्सा और जादू टोना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अथर्ववेद किस प्रकार की चिकित्सा से संबंधित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयुर्वेदिक चिकित्सा, ऑप्शन बी तंत्रिक चिकित्सा, ऑप्शन सी हर्बल चिकित्सा, ऑप्शन डी योग चिकित्सा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए
आयुर्वेदिक चिकित्सा। अथर्ववेद जो है वो आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद किस प्रकार के रोगों और समस्याओं के समाधान के लिए मंत्र प्रदान करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए शारीरिक रोग, ऑप्शन बी मानसिक समस्याएं, ऑप्शन सी शत्रुओं का नाश, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पहला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में प्रमुख रूप से कौन से देवता का वर्णन नहीं मिलता है? ये देखना है दोस्तों, एग्जाम में कभी कभी नहीं मिलता है, नहीं दे देता है तो चेंज हो जाता है क्वेश्चन, तो इस पे ध्यान देना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी वरुण। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए इंद्र। इंद्र देवता का जो है अथर्ववेद में वर्णन नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98, अथर्ववेद में कौन सा उपनिषद सम्मिलित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी केन उपनिषद, ऑप्शन डी प्रश्न उपनिषद। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। अथर्ववेद का ऐसे भी आ सकता है कि मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो है अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद का मुख्य योगदान क्या माना जाता है? ऑप्शन से ऑप्शन ए यज्ञ विधियों का विकास, ऑप्शन बी वैदिक समाज की चिकित्सा प्रणाली का विकास, ऑप्शन सी आत्मज्ञान का मार्गदर्शन, ऑप्शन डी उपनिषदिक विचारों का विस्तार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी वैदिक समाज की चिकित्सा प्रणाली का विकास। अथर्ववेद का जो मुख्य योगदान है वह है वैदिक समाज की चिकित्सा प्रणाली का विकास। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का किस प्रकार का ऋग्वेद जो है किस प्रकार का साहित्य है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गद्य, ऑप्शन बी पद्य, ऑप्शन सी मिश्रित गद्य पद्य, ऑप्शन डी केवल संवाद। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी पद्य। ऋग्वेद जो है ओनली पद्य साहित्य है। इसमें मंत्रों की संख्या है 10,600 और ऋचाओं की संख्या है, ऋचाओं नहीं सूक्तों की जो संख्या है वो है 1028 और मंडलों की संख्या क्या है वो है 10 मंडल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? अभी हमने देखा है। ऑप्शन है, ऑप्शन से 1028, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 1052। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए 1028। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता इंद्र के लिए समर्पित है? ऑप्शन से ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी 2रा, ऑप्शन डी 6ठा। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी 2रा मंडल जो है इंद्र देवता के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल अग्नि देवता को समर्पित है? ऑप्शन से ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी 6ठा, ऑप्शन डी 2रा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए पहला। ऋग्वेद का जो पहला मंडल है वह अग्नि देवता से समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित नदियों के गीत नदी सूक्त का उल्लेख किस मंडल में है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3रे, ऑप्शन बी 4थे, ऑप्शन सी 5वें, ऑप्शन डी 10वें। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन डी 10वें मंडल में जो है नदी सूक्त नदियों के गीत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता को वृत्त का संहारक कहा गया है? ऑप्शन से ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सोम। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी इंद्र देवता को जो है वृत्त का संहारक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में प्रजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन से ऑप्शन ए जन सामान्य, ऑप्शन बी कृषक वर्ग, ऑप्शन सी सैनिक, ऑप्शन डी व्यापारी वर्ग। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जन सामान्य के लिए जो है प्रजा शब्द का उल्लेख किया गया है, प्रयुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता को पर्जन्य कहा गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी वरुण। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी इंद्र को क्या कहा गया है? पर्जन्य। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसको रजत हस्त कहा गया है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी अग्नि। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है वरुण देवता को क्या कहा गया है? रजत हस्त। वरुण देवता को ऋग्वेद में जो है रजत हस्त कहा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3रा, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 10वां, ऑप्शन डी 4था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए 3रा मंडल जो है विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? इजी क्वेश्चन दोस्तों। गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी परशुरी रावी।
सही उत्तर इसका ऑप्शन डी पृथ्वी। दशहरा का युद्ध जो है रावी नदी के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस देवता को मृत्युंजय कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी वरुण। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी सोम। सोम देवता को जो है ऋग्वेद में मृत्युंजय कहा गया है, जबकि इंद्र को क्या कहा गया है? पर्जन्य कहा गया है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में समाज का आर्थिक आधार क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी शिल्पकला। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी पशुपालन। ऋग्वेद में समाज का जो आर्थिक आधार था वो था पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का क्या उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जन्माधारित व्यवस्था, ऑप्शन बी कर्म आधारित व्यवस्था, ऑप्शन सी व्यवसायिक आधारित व्यवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कर्म आधारित व्यवस्था। ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था है वह कर्म आधारित व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित सरस्वती नदी को किस नाम से पुकारा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यह। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में काफी सम्मान दिया गया दोस्तों। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए देवी नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी घृतवती, ऑप्शन डी शुभ्र नदी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी घृतवती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को घृतवती नाम से पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी सिंधु। सिंधु नदी जो है सबसे प्राचीन नदी है। इस प्रकार दोस्तों हमें लगभग 115 क्वेश्चन का एमसीक्यू के थ्रू अध्ययन किया। धन्यवाद दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।